अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो डायमेंशंस का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसमें आखिर पे डायमेंशनल एनालिसिस आ जाता है। उसके फिर एडवांटेजेस या यूजेस हम क्या करेंगे जो आपके सिलेबस में है। उसमें नंबर 1 है चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, और फार्मूले को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करना। अब इसके लिए ये है कि एक एग्जांपल गिवन है, एक या दो, और एक असाइनमेंट गिवन है। तो एक एग्जाम्पल से एक पार्ट कर लेते हैं और एक असाइनमेंट से, तो ये ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल में एक पार्ट है, एग्जाम्पल का नंबर है 1.6 केपी के बुक में। तो इसमें ए पार्ट इज एक फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। तो ये चेक करना ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है, तो ये एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो लग ऐसा रहा है कि ये गलत है। तो इसके आप ले लें पहले लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज फोर्स। अब इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी पावर -2। अब आर एच एस ले लें इसकी राइट हैंड साइड, एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। और अगले स्टेप में आप राइट हैंड साइड की डायमेंशंस ले लें। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, देखें एम की डायमेंशन मैस है कैपिटल एम, वी स्क्वेयर एल टी पावर -1 इसका स्क्वायर कर दें ओवर आर स्क्वायर। आर लेंथ, रेडियस लेंथ की उसमें आता है, तो लेंथ की डायमेंशन एल और नीचे आर स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर भी आएगा। इसको सिंप्लीफाइड स्टेप्स कर लें। एम अभी इसी तरह लिखा रहने दें, स्क्वायर अप्लाई करें डायमेंशन पे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर टी पावर -2 और नीचे वाला एल स्क्वायर है। नीचे वाले एल स्क्वायर को आप ऊपर ले आएँ, तो आपको पता है कि एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर और नीचे वाला एल स्क्वायर जब ऊपर आएगा इसकी पावर -2 हो जाएगी, टी पावर -2, और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं इनकी डायमेंशन, तो ये ख़त्म हो गई। और आपके पास जो रिमेनिंग डायमेंशन बनी एम टी पावर -2, जो कि आर एल एच एस के इक्वल नहीं है, सिंस एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर दिस इक्वेशन या फार्मूला आप लिखना चाहें एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज नॉट करेक्ट, ये लिखना है आप। ये हमने इसका एग्जाम्पल का एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट से एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लें। असाइनमेंट 1.6, इसमें दो इक्वेशंस हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बी पार्ट हम कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप एल एच एस लें जो कि एस के इक्वल है, इसकी डायमेंशंस बनाएं, डायमेंशंस ऑफ एल एच एस। ये डिस्टेंस है चूँकि, तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, तो ये इसकी डायमेंशन बनी। अब आर एच एस लें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस बनाएं, डायमेंशंस ऑफ आर एच एस। अब देखें डायमेंशंस इसकी कैसे होंगे। ये डायमेंशंस, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1 और टाइम की डायमेंशन टी, ये हो गई इकट्ठी। और हाफ ए टी स्क्वायर की, हाफ तो कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन नहीं बनेगी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर -2 और टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर। यहाँ टी पावर -1 और ये टी पावर +1 ये इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह ये टी पावर -2 और ये टी पावर +2 ये भी कैंसिल कर देगा। ये टी पावर -1 ने टी पावर +1 को, इधर टी पावर -2 ने टी पावर +2 को। ये दो डायमेंशंस कभी भी इस तरह से ऐड होके एक कोफिशिएंट को डबल नहीं करती। डायमेंशंस ऐड होने का मतलब ये एक ही चीज़ है, तो आपने एक दफ़ा कैपिटल एल यहाँ पे डायमेंशन में लिखते ना, यही इसका करेक्ट है। और ऊपर भी देखें इसका एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन एल आया था, नीचे आर एच एस भी ऐसे ही आया, देयरफॉर
LHS equals to RHS, तो इक्वेशन करेक्ट है, therefore equation is correct. तो होपफुली आपको जो है वो एक यूज इसकी समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी यूज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें एक फार्मूला डिराइव किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। थैंक यू वेरी मच।